Hello everyone. Good morning students. Today we are taking a revision of chapter number 12 Electricity and Circuit. Electricity क्या होती है बेटा? आप सब लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तभी आपके घर की जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, लाइक आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपका फैन, ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग इज विल वर्क व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है बेटा? आपके घर में आपने देखा होगा, आपकी सोसाइटी में ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में कहाँ से आती है? पावर स्टेशन या पावर हाउस से आपकी लाइट आती है। इलेक्ट्रिक शेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक शेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम छोटे लेवल पर बात करते हैं तो हमारा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक शेल। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ शेल, किस तरह से प्रोडक्शन होता है? तो बेटा स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारे शेल से प्रोड्यूस होता है। किस फॉर्म में? हमारे जो शेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। जब वो केमिकल जो शेल है वो हमारा किसी सर्किट के अंदर ऐड होता है तो वो जो केमिकल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है टर्मिनल क्या होते हैं। बेटा हमारे किसी भी शेल में दो टर्मिनल होते हैं। शेल के दोनों साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये एक मेटल की टिप लगी होती है, दूसरी साइड में मेटल की डिस्क लगी होती है। तो मेटल के दोनों एंड के ऊपर हमारी टर्मिनल्स होते हैं, जिनमें से एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बैटरी क्या होती है। बैटरी में बेटा बेसिकली हम कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स लेते हैं। कॉम्बिनेशन में हमें एटलीस्ट 2 शेल तो चाहिए ही होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा शेलों को जब भी हम जोड़ते हैं तो दैट इज नोन एज बैटरी। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा बल्ब क्या है। तो बल्ब के बारे में आप सब लोगों को आइडिया है, आपके घर में बल्ब होगा। एक थिन ग्लास कवर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है मोस्टली, और उसके अंदर आपके इस तरह से आप देखेंगे डायग्राम में, तो ये जो पतला वायर दिस इज नोन एज फिलामेंट, इसको 2 थिक वायर्स की हेल्प से यहाँ से इसके बेस से ऐड किया जाता है। फिर क्या होता है, ये आपके फिलामेंट है, ये बेसिकली आपका एक बहुत थिन वायर होता है। गैस बल्ब के अंदर हम कोई भी इनर्ट गैस को फिल करते हैं, लाइक हीलियम करते हैं। इनर्ट गैसेज क्या क्या होती हैं बेटा, इनकी स्टडी हम आगे की क्लास में करेंगे। इनर्ट गैसेज बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब यह फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, लाइट आपकी ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो आ जाती है, तो उस केस में आपके फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा बल्ब फ्यूज हो गया। और इट मीन्स कि हमारा जो बल्ब है उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो वो ग्लो नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज सर्किट शुड बी क्लोज। कभी भी ओपन सर्किट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। आपका सर्किट हमेशा क्लोज सर्किट की फॉर्म में होना चाहिए। तो जब यहाँ से आपका फिलामेंट अगर फ्यूज हो गया है, बल्ब आपका फ्यूज हो गया है, तो फिलामेंट आपका ब्रेक हो जाएगा। उस केस में आप क्या बोलेंगे बच्चे कि हमारा जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ से हमारा जो सर्किट है वो क्लोज नहीं है। क्लोज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और हमारा बल्ब फ्यूज माना जाएगा। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट मैंने बता ही दिया। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो ये एरो यहाँ पर बेसिकली शो हो रहे हैं ये बेसिकली करंट के फ्लो को शो कर रहे हैं यहाँ पर आपके। इससे आगे हम देखते हैं फ्यूज बल्ब के बारे में। मैंने आपको बता दिया है, जब फिलामेंट आपका ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हम अपने बल्ब को क्या बोलेंगे, फ्यूज बल्ब। अब अगला आता है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है बेटा, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब आपका स्विच ऑन होता है इन दैट केस ओनली योर करंट इलेक्ट्रिसिटी विल पास। तो ऑन होने की स्टेट में हमारा सर्किट देखो इस तरह से, ये फर्स्ट वाला ऑन की स्टेट में जब हमारा क्लोज स्विच है। दूसरा वाला जो डायग्राम है ये ओपन स्विच की बात है, जब हमारा स्विच ऑफ है। मींस जब आपका स्विच क्लोज होगा तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा, तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेकिन जब आपका इस तरह का सर्किट होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब इससे आगे हम देखते हैं कंडक्टर्स।
कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वो मटेरियल जिनसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दे आर बेसिकली नोन एज कंडक्टर। सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं वो बेसिकली कंडक्टर होती है। हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर मटेरियल कौन से होते हैं बच्चे? जिनके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वो क्या होते हैं? वो आपके इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है बेटा? जैसे हमारे रबर की स्लीपर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन जब काम करता है तो वो भी रबर के ग्लव्स या प्लास्टिक के ग्लव्स यूज करता है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, हमने देखा है कि उसका हैंडल जनरली प्लास्टिक का बना होता है। तो ये सब क्या है? प्लास्टिक है, रबर है, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है और इन मटेरियल्स के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए जब आप इनको या कोई भी इलेक्ट्रीशियन इनको पकड़ के काम करता है तो उसकी बॉडी में करंट नहीं आता है। तो ये हमारे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा कंडक्टिंग टेस्टर। कंडक्टिंग टेस्टर क्या होता है बच्चे? इस तरह से हमने एक उसमें देखा है सर्किट में क्लोज करके कि ये जो हमारी की है ये बेसिकली आयरन की बनी होती है और आयरन एक मेटल है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चे कि मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब हमने इस की को सर्किट के अंदर लगा दिया है तो वो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और वहां से हमारा करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो करेगा। फिलामेंट बता दिया, ड्राई सेल बता दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट, स्विच, टर्मिनल, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं बेटा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म होता है। आई होप आपको इसका रिवीजन अच्छे से समझ आया है। सारे बच्चे इसको देखेंगे, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।